सरकार कर रही स्मार्ट सिटी निर्माण कार्यों को लेकर अपने दावे। धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली का बयान। स्मार्ट सिटी के काम से जनता नाखुश। एक अक्टूबर से सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक। केंद्र सरकार के आदेश के बाद परिवहन विभाग की तैयारियां पूरी। वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर खोले गए। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर कर रहे काम। किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने विभाग हर स्तर से तैयारी में जुटे। मौसम विभाग के जारी पूर्वानुमान एक बार फिर साबित हुए सटीक। सरोवर नगरी नैनीताल में बीती रात मौसम ने अचानक रंग अपना बदला। तापमान में काफी गिरावट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। चमोली के जोशीमठ मुख्य बाजार में बीती रात चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोर दुकान में ताला तोड़कर 13 मोबाइल सहित नकदी उड़ा ले गए। दुकानदार की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में है। साथ ही जल्द ही खुलासे की बात कह रही है। सरकार भले ही स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे देहरादून के लिए 2000 करोड़ का ड्रेनेज सिस्टम प्लान लाया जा रहा है। इससे ये तो साफ हो गया है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुए वो बिना प्लानिंग के किए गए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर थोड़ा सा लोगों को भी अपना सोच स्पष्ट करना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट पूरे शहर में नहीं था, 10.5 वार्डों में है। हाँ, कुछ पेन सिटी प्रोजेक्ट हमने लिए हैं, लेकिन उसमें पूरे शहर का ड्रेनेज नहीं है। कुछ चुनिंदा स्थान पर है जहाँ पर स्मार्ट सिटी को अपना काम करना था। हालांकि उनके काम से मैं संतुष्ट नहीं हूँ और समय समय पर हम लोगों ने अपनी बात कही है, लेकिन देहरादून का अगर ड्रेनेज ठीक करना है तो उसके लिए अभी हमारा अभियान चल रहा है। पूरे शहर में एक ड्रेनेज का हम लोग प्लान ला रहे हैं, जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का वो प्लान है। उस पर इस समय एक्सरसाइज चल रही है। उसकी जोनिंग हो गई है, जोनिंग वाइज उसका पूरा ड्रेनेज प्लान तैयार हो रहा है। आने वाले समय में पूरे देहरादून का ड्रेनेज ठीक करने के लिए सरकार काम करने जा रही है। उसके लिए थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आने वाले समय में इस सब समस्या से निजात मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते तमाम जगह जहां भूस्खलन और विपरीत परिस्थितियों की स्थिति बन सकती है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत दिलाई जा सके। देखिए, जो हॉटस्पॉट्स हैं लैंडस्लाइड के, लैंडस्लिप के, उसी अनुसार हमारी इक्विपमेंट्स का, मशीनों का डिप्लॉयमेंट होता है। जो पीडब्ल्यूडी डिप्लॉय करता है वो हॉटस्पॉट्स के हिसाब से ही करता है। इसके अलावा जो हमने मैन पावर डिप्लॉय किया है, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वो भी उसी हिसाब से किया गया है। कौन कौन क्रिटिकल है, कौन कौन सी जगह जहां संवेदनशील है, उसके हिसाब से डिप्लॉयमेंट होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उत्तराखंड के लिए केंद्रीय तापी संयंत्रों से 500 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति आवंटित करने के लिए अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने आवास और शहरी मामले और केंद्रीय मंत्री के दायित्व कार्यभार ग्रहण करने को लेकर उन्हें बधाई दी। केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से सभी वाहनों की फिटनेस जांच ऑटोमेटिक कराए जाने का आदेश जारी किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहनों की जांच के लिए 12 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 सेंटर देहरादून, रुद्रपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर शुरू हो चुके हैं। फिटनेस, देखिए, भारत सरकार की अधिसूचना के हिसाब से 1 अक्टूबर 2024 के बाद सारे वाहनों की फिटनेस
या जो निजी वाहन होते हैं वो 15 साल बाद उनका जब रिन्यूअल होता है रजिस्ट्रेशन का, वो सारे उनकी जांच केवल ऑटोमेटेड ट्रैक से होगी। इसके लिए हम लोगों ने 4 निजी क्षेत्र में ऑलरेडी बना दिए हैं और संचालित हो रहे हैं वो। उसमें देहरादून में है, डोईवाला में, हरिद्वार में, रुद्रपुर और हल्द्वानी, ये 4 सेंटर संचालित हैं ऑलरेडी। इसके अलावा हमारे सेलाकुई और रुड़की में निर्माणाधीन है, निजी क्षेत्र में ही। ऋषिकेश और कोटद्वार में हमारे जो सरकारी भारत सरकार के सहयोग से बन रहे हैं, उनमें भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इक्विपमेंट्स लगने हैं, वो भारत सरकार के द्वारा लगवाए जाएंगे, तो उसका हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जैसे वो लग जाए तो उनका भी संचालन शुरू कर दिया जाए। उत्तराखंड को अवैध खनन के धंधों से मुक्त कराने के लिए वन विभाग की टीम ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के बाद वन विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। वन विभाग खनन में लिप्त सभी खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने में जुटा है। वन विभाग की टीम ने अब तक 5 स्टोन क्रशर्स को सीज कर दिया। कोसी नदी में चल रहे अवैध खनन को रोकने के लिए नदी के चारों तरफ खाई खोद दी गई है। वन विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर किसी ने इस खाई को पाटने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। देखिए, अवैध खनन कोसी और दाबका नदियों में जो हमारी अवैध खनन की जो घटनाएं हो रही थी, इनके विरुद्ध एक इस तरह से किया गया है कि एक पूरे हम अपने डिवीजन से और खान विभाग और पुलिस विभाग से सबकी संयुक्त तरीके से मिलकर के हम लोग एक अभियान चला रहे हैं और इसमें कोशिश ये कर रहे हैं कि अवैध खनन पर पूर्ण रूप से जो है रोक लगा दी जाए। और इसी क्रम में हमारे द्वारा स्टोन क्रशरों पर कार्रवाई की गई है। जो जिनके द्वारा चोरी का माल खरीदा जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशरों को फिलहाल सीज किया गया है और उनकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। साथ ही 28 से 29 जून को उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक देने की भी संभावना है। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की यात्रा करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान किसी सुरक्षित स्थान पर यात्री इंतजार करें। 24 आवर्स में बात करें तो अनेक जगहों तक में बारिश मिली है, हल्की से मध्यम, और भारी वर्षा भी चक्राता में मिली है करीब 70 mm, और इसी तरह 69 mm जो है धारचूला में भी रही है। तो ठीक है, रेनफॉल एक्टिविटी अब शुरू हो गई है प्रदेश में अगर देखा जाए। और आज भी मैं बात करूं तो ज़्यादातर जगहों में आपको बारिश मिलेगी। जहां तक भारी वर्षा की बात है तो उसमें चाहे देहरादून है, इसी तरह जो है नैनीताल है, और अंदर के डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो पिथौरागढ़ और बागेश्वर, तो इनमें रखा गया कि एका दुक्का जगहों में भारी वर्षा मिलेगी। और जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो ज्यादातर जगहों में देखने को मिलेगी। देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र से कूड़े के ढेर से 3 शव मिलने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मृतका का आरोपी से प्रेम प्रसंग था। आरोपी पहले से शादीशुदा था। वहीं महिला आरोपी पर शादी का दबाव बना रही थी, जिसके बाद आरोपी ने महिला और उसके 2 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जो इसमें अभियुक्त है हसीन, वह खुद शादीशुदा है और साथ ही साथ उसके इतनी सैलरी उसको नहीं मिलती कि वह 2 परिवारों को पाल सके। और बीच बीच में जब बच्चा होने के बाद खर्चे की डिमांड की गई और जो मृतका द्वारा खुद आकर यहाँ पर कहा गया कि वो कमरे में या इसके लिए कमरा ले यहाँ पर, जिससे वो रहे यहाँ पर, और इससे वो परेशान हो गया था और उसको लग रहा था कि अब इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये उसके परिजनों को भी पता चल जाएगा और इन लोगों को नहीं पाल सकता है, तो उसके द्वारा ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए अल्मोड़ा नगर में बनाए जा रहे 39 नालों का काम अधूरा लटका है। मानसून और बरसाती सीजन की शुरुआत में अधूरे नालों का निर्माण लोगों की परेशानी का कारण बन सकता है। करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे नालों का 20 से 25% ही निर्माण हो पाया है। बरसाती सीजन शुरू हो गया है, लेकिन आपदा जोन 4 और 5 में शामिल अल्मोड़ा में नालों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से खतरा बना हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने के लिए अल्मोड़ा नगर में बनाए जा रहे 39 नालों का काम अब तक अटका है। मानसून और बरसाती सीजन की शुरुआत में अधूरे नालों के निर्माण से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसमें बरसाती सीजन जैसे स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें प्रशासन ने अति शीघ्र इस कार्य को जो है करवाना चाहिए, ताकि नुकसान ना हो, जनहानि ना हो
और लोगों को परेशानी ना हो। तो अति शीघ्र जो है प्रशासन से हम यही निवेदन करते हैं कि इसमें जो है कार्यवाही अति शीघ्र करें। क्या स्थिति बनी हुई है अभी स्थिति तो सब अधूरे पड़े हैं, हर कार्य जो नाले जहाँ जहाँ बने अधूरे पड़े हैं। देखिए, आप जैसे आपको मालूम है कि बरसात का सीजन शुरू हो गया है, मानसून आज से ही आ गया है। ये काम तो मई में ही लगभग मिड तक पूरा हो जाना चाहिए था। ये शासन और प्रशासन की जो सुस्त रवैया है उसी का ये सब हाल है कि जो अभी तक नाले नहीं बन पाए हैं। और अब आप क्या लग रहा है कि आप तो नाले बनेंगे? अब तो नाले बनेंगे नहीं, बरसात के बाद ही काम जाएगा। तो ये बरसात जो है शहर को ऐसे ही झेलनी पड़ेगी बिना नालों के और ओवरफ्लो के। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।